नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन एक लीगल जजमेंट डिक्टेशन रहेगा। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू हो रही है। रेडी, स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता मान सिंह को अपने फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के आधार पर पशुपालन विभाग में नौकरी प्राप्त करने के अपराध में विचारण न्यायालय छतरपुर मध्य प्रदेश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471 और 419 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 वर्ष के कारावास के दंड दंडित किया था और उसे परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ देने से इनकार कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने उसकी प्रथम अपील निरस्त कर दिया। अतः प्रत्युत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ ने प्रत्युत्तरदाता के दोष सिद्धि को कायम रखा, किंतु दंडादेश का 1 वर्ष के बजाय पहले से भुगते गए दंड में 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ समायोजित कर दिया। अभियुक्त ने दंडादेश की जुर्माने की धनराशि जमा कर दिया। पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह कहते हुए याचिका प्रस्तुत किया कि वह सरकारी नौकरी में है, इसलिए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय का पुनरावलोकन करते हुए तथा बिना कोई कारण दर्शित किए निम्न आदेश पारित किया। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद प्रार्थना को अनुज्ञात किया जाता है और याची को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस प्रयोजनार्थ विस्तारित किया जाता है कि दंडादेश जिसे उसने पहले ही भुगत लिया है, याची के सर्विस कैरियर को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इस आदेश को राज्य की ओर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया गया। सर्वप्रथम हम नोट करना चाहेंगे कि विद्वान न्यायाधीश ने जिस तरीके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका पर सुनवाई किया, वह अत्यधिक अनुचित और अनपेक्षित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायालयों को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नहीं किया गया है। जैसे ही उच्च न्यायालय ने मूल पुनरीक्षण याचिका को निस्तारित किया, दोष सिद्धि को कायम रखा, दंडादेश को पहले से ही भुगते गए दंडादेश तक कम कर दिया और जुर्माने की धनराशि बढ़ा दिया, वह पद कार्य निवृत्त हो गया। इसलिए वह दंडादेश को परिवर्तित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत ऐसी किसी याचिका की सुनवाई नहीं कर सकता था। सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अंतर्गत और न ही 482 के अंतर्गत अपने आदेश का पुनरावलोकन करने का क्षेत्राधिकार रखता है। MM मणिकांतन नायर उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का प्रयोग मेरिट पर विनिश्चित किसी याचिका को निस्तारित करते हुए
पारित किसी आदेश को बदलने या पुनः खोलने के लिए नहीं कर सकता है। स्टॉप।